नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है स्टडी विद अभिषेक चैनल पर। और यहाँ पर मैं हिंदी पढ़ाऊँगा और ये हिंदी का पूरा कंप्लीट सेशन होने वाला है, जिसमें हम आपको हिंदी के सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करूँगा। और हमारे साथ साथ हमारे एक साथी राजा जो आपको गणित पढ़ाएंगे, और एक हमारे बड़े भैया अमन जो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो हम आपको हिंदी और जीएस का कंप्लीट सेशन देने वाले हैं, जो हर एक परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो हम देखते हैं, हमारा ये आज का पहला सेशन है जो कि हिंदी हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो हिंदी का ये पहला चैप्टर है वर्णमाला, जो कि कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये कहा गया है कि वर्णमाला होती किसकी, क्या वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला एक वर्णों का समूह है, वर्णों का एक व्यवस्थित समूह जो क्रम से लगा हुआ हो, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला की संख्या 52 होती है, जो हमने छोटे से पढ़ रखा है। इसकी संख्या 52 होती है। और वर्णों के भेद हम दो प्रकार से कर सकते हैं, स्वरों के आधार पर और एक व्यंजनों के आधार पर। स्वर हमारे 11 होते हैं, व्यंजन हमारे 33 होते हैं। यदि हम कहें कि स्वर जो होते हैं वो बोलने के आधार पर अलग होते हैं और लिखने के आधार पर अलग होते हैं। यदि हम कहेंगे तो स्वर लिखने के आधार पर तो 11 होते हैं, परंतु बोलने के आधार पर यह 10 होते हैं। यदि हम कहेंगे कि स्वर लिखने के आधार पर कितने होते हैं, स्वर लिखने के आधार पर और बोलने के आधार पर, ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम स्वर लिखने के आधार पर करेंगे तो ये 11 होंगे और बोलने के आधार पर 10 होंगे। और व्यंजन होते तो 33 हैं, लेकिन ये पूछा जाता है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो मूल व्यंजनों की संख्या 35 होती है। अब हम इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कुछ व्यंजन होते हैं स्पर्शी व्यंजन, जिनकी संख्या 25 है, और कुछ अंतस्थ व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, आगत व्यंजन 2 और अयोग वाह्य व्यंजन 2। अब हम इनको पूरा कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो हम देखते हैं स्वरों को। स्वर कहते किसको हैं? वॉवेल्स, जो अंग्रेजी वर्णमाला में तो 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 13 होते हैं, परंतु कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में इनकी संख्या 13 बताई गई है। तो स्वर उन्हें कहते हैं जिनको उच्चारण करने के लिए कोई अन्य वर्णों की आवश्यकता ना हो। ये खुद में एक संपूर्ण वर्ण होते हैं, जिनको हम स्वर कहते हैं। हम देखेंगे स्वरों के भेद। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वरों के भेद। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वरों के भेद जीव के आधार पर। जीव, टंग बोलते हैं जिसको हम, जीव के आधार पर। जीव के आधार पर यदि हम स्वरों के भेदों का पता लगाएंगे तो ये सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। अग्र, जो जिह्वा के अगले वाले हिस्से से उच्चारित हों, अग्र। पश्च, जो जिह्वा के पिछले वाले भाग से उच्चारित होते हैं, अग्र, पश्च। और एक होता है मध्य, जो जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होता है। तो ये ओनली 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, पश्च, मध्य। शब्दावली सही समझ में आ रहा होगा। अग्र यानी कि जीभ के आगे वाले भाग से उच्चारित होने वाले स्वर, पश्च जीभ के पिछले वाले भाग से उच्चारित होने वाले स्वर, और मध्य जो जीभ के मध्यम भाग से उच्चारित होते हैं। तो हम देखेंगे कि जो अग्र स्वर होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रुकना थोड़ा। अग्र, पश्च, मध्य। अग्र होते हैं 4, मध्य होता है ओनली 1, और जो पश्च होता है, पश्च वो होते हैं हमारे 5 प्रकार के, अग्र, पश्च और मध्य। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अग्र स्वर जो जीभ के अगले वाले भाग से उच्चारित हों, तो अग्र स्वरों को हम देखेंगे। तो इसमें हमारा आएगा छोटा ई, बड़ा ई, ए और अय, अग्र स्वरों में आ जाएगा। मध्य स्वर में हमारा ओनली आता है आ। यदि हम आ को बोलेंगे तो आ जिह्वा के मध्यम भाग से उत्पन्न होता है। अब इन दोनों में हो गए, अब जितने भी बचे कुछ स्वर हैं वो हमारे पश्च स्वर में आ जाएंगे। जैसे कि हमारा बड़ा आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। तो हमारे हो जाएंगे पश्च स्वरों में। जिह्वा के आधार पर हमने देख लिया। अब हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हम स्वरों के भेद को देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों के मेनली कितने टाइप्स होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर भी स्वरों की 3 ही टाइप्स होते हैं। जीभ के आधार पर 3, उच्चारण के आधार पर 3। अब 3 कौन कौन से होते हैं हम ये देख लेंगे। तो मेनली 3 होते हैं। ह्रस्व, ह्रस्व का मीन्स होता है छोटा, दीर्घ,
दीर्घ का मीन्स होता है बड़ा, और एक होता है प्लुत, छोटा, बड़ा, प्लुत। ह्रस्व स्वर ओनली 4 होते हैं, ह्रस्व स्वर। प्लुत एक होता है, दीर्घ हमारे 7 होते हैं। ठीक है, अब हम ह्रस्व स्वरों को देखेंगे तो ह्रस्व स्वर होता है हमारा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ह्रस्व हमारे 4 प्रकार के होते हैं। और अब हम यहाँ पर देखेंगे प्लुत। प्लुत स्वर जो रामायणों में आपने पढ़ा होगा तो उसमें आता है ऐसा ओम लिख के, यदि ओम लिखा होगा तो वहाँ पर एक ऐसा लिख दिया जाता है, इसे ही हम कहते हैं प्लुत स्वर। अब बचे कुचे जो है वो हमारे दीर्घ स्वरों में आ जाएंगे। इसमें क्या बचा है, इसमें हमारा बचा है बड़ा आ और बड़ी ई, सॉरी ये छोटा ई है, छोटी ई है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ। ठीक है, तो हमारे हो गए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। सबसे पहले हमने पढ़ा जीव के आधार पर, जो हम जीव से उत्पन्न करें। जीव के आधार पर अग्र, पश्चिम, मध्य, हमने इनको अच्छे से कवर किया है। इसके बाद उच्चारण के आधार पर भी 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब एक इसका टाइप और है मुख के आधार पर, कि मुख के आधार पर हम कौन से बोलते हैं। तो मैं इसका थोड़ा रीज कर लूँ, फिर आपको मुख के आधार पर स्वरों को बताएंगे कि मेनली स्वर 3 प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर, जीभ के आधार पर और मुख के आधार पर। तो हमने 2 देख लिए हैं, अब हम देखेंगे मुख के आधार पर इनके कितने प्रकार होते हैं। तो मुख के आधार पर हम देखेंगे मुख, मुख के आधार पर। ठीक है, मुख के आधार पर ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। मुख के आधार पर होते हैं 4 टाइप्स के। एक होता है पहला विव्रत, अर्धविव्रत, विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धसंवृत। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत, अर्धसंवृत। विव्रत का मीन्स होता है खुला हुआ, पूर्ण रूप से ओपन हो जो, इसका मीन्स क्या होता है, खुला हुआ, जो खुला हो। अर्धविव्रत जो आधा खुला हो। संवृत का मीन्स होता है जो बंद हो, पूर्ण रूप से क्लोज्ड, और इसका मीन्स जो आधी रूप से ओनली बंद हो। तो विव्रत में आता है आ, विव्रत का ओनली एक है आ, बड़ा आ। इसको यदि हम बोलेंगे तो हमारा मुख पूर्ण रूप से खुलेगा, आ पूर्ण रूप से खुला है तो ये आ में आ जाएगा। अर्धविव्रत जो आधा खुले, इसके मेनली टाइप्स हैं ए और औ, इसमें हमारा आधा मुख खुला है। संवृत जो पूर्ण रूप से क्लोज्ड हो, संवृत का मीन्स होता है जो पूर्ण रूप से बंद हो। और अर्धसंवृत जो आधी रूप से बंद हो, तो अर्धसंवृत में तो वही ए और औ आ जाएगा, क्योंकि हम इसको देखेंगे तो हमारा मुख ना तो हमारा बंद होगा और ना तो हमारा खुलेगा, ए औ। अब इसके अलावा जो बचे हैं तो वो हमारे संवृत में आ जाएंगे। हमारे ओनली 4 बचे हुए हैं जो हमारे संवृत में आ जाएंगे। कौन कौन सा बचा हुआ है, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो हमारे 4 संवृत में आ जाएंगे। तो हमने अब स्वरों को देख लिया है, ओनली तीनों आधार पर देख लिया है, जिह्वा के आधार पर भी देख लिया है, उच्चारण के आधार पर भी देख लिया है। अब ये मुख के आधार पर है, तो मुख के आधार पर मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। विव्रत जो खुला हुआ हो, बड़ा आ, अर्धविव्रत आधा खुला हुआ हो, ए आओ, संवृत जो पूर्ण रूप से बंद हो, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, अर्धसंवृत जो आधी रूप से बंद हो, मतलब ना कि बंद हो और ना ही खुला हुआ हो, इसमें ए और औ आते हैं। तो यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन जिनकी संख्या 25 होती है, हम इनको देखते हैं कौन कौन होते हैं। तो इनके लिए एक ये होते हैं कंठ, कंठ, और ये होते हैं तालव्य वाले, तालु, ये होते हैं मूर्धा, और ये होते हैं दंत, ये होते हैं ओष्ठ। इनकी संख्या 5-5 होती है। कंठ जो कंठ से बोले जाते हैं, तालव्य जो तालु से बोले जाते हैं, मूर्धा जो मूर्धा, दंत जो दांतों के हिसाब से, और ओष्ठ जो ओठ। तो ये 5 होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। और इनको कहते हैं हम पंचम वर्ण, इनको हम कहते हैं पंचम वर्ण। इणा, अणा, अणा, ना और मा, ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। अब इसके आगे आते हैं हम, तो और भी हम व्यंजनों को देखते हैं। हम देखते हैं अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 5-5 का ये कॉलम है। तो इसमें हम देखते हैं तो हमारे अघोष होते हैं शुरू के 2,
ये हमारे होते हैं अघोष, अघोष व्यंजन। ये शुरू के 2 होते हैं अघोष और लास्ट के 3 होते हैं हमारे सघोष व्यंजन। शुरू के 2 होते हैं अघोष, लास्ट के 3 होते हैं सघोष। अल्प प्राण महाप्राण में फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ये होते हैं हमारे अल्प प्राण, अल्प प्राण। और जो दूसरा कॉलम होता है और जो चौथा कॉलम होता है, ये दूसरा और ये चौथा, ये हमारे होते हैं महाप्राण। तो अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, पहले 2 कॉलम अघोष, एंड के 3 कॉलम सघोष व्यंजन। दूसरा कॉलम और चौथा कॉलम महाप्राण, पहला कॉलम, तीसरा कॉलम और 5वां कॉलम होता है अल्प प्राण। तो ये हमारे व्यंजन है। अब हम और आगे की व्यंजन देखते हैं, जैसे उत्क्षिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन। तो इन व्यंजनों की हम चर्चा भी आगे करते हैं। व्यंजनों को देखते हैं। इसमें कुछ व्यंजन है जिसमें अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है, या, रा, ला और वा। संयुक्त व्यंजन छत्रा, ज्ञा और स्रा। ऊष्म व्यंजन सा, सा और हा। आगत व्यंजन जो आए हुए व्यंजन है, हमारी वर्णमाला से नहीं लिए गए हैं, इनकी संख्या 2 है, जा और फा। इसके बाद नासिक व्यंजन जो नाक से उत्पन्न हो, इणा, 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 ना और मा। इनके बाद अयोग बाह्य व्यंजन अंग और आहा। इसके बाद आते हैं हमारे पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है ला, और एक है प्रकंपित व्यंजन रा। एक है काकल्य व्यंजन हा। तो ये कुछ व्यंजन हैं जो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये परीक्षा में आते ही आते हैं। तो ये कुछ लिखे हुए हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजन है जो हर परीक्षा में आने ही आने हैं।